हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटरेस्टिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल स्टोरी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए हैं। स्टोरी का टाइटल है रेयान जर्नी, कि रेयान की कैसी रही जर्नी वो देखते हैं अपन। द बॉय हु नेवर गेव अप ऑन इंग्लिश, वह लड़का जिसने कभी अंग्रेजी नहीं छोड़ी। वह लड़का हूँ जिसने कभी अंग्रेजी सीखना नहीं छोड़ा। Rayan was a 12-year-old boy from a small village. रेयान एक 12 साल का लड़का है। वो किससे बिलोंग करता है? एक छोटे से गांव से बिलोंग करता है। He loved watching cartoons and listening to English songs. उसे क्या अच्छा लगता है? कार्टून्स देखना और इंग्लिश में गाने सुनना उसको अच्छे लगते थे। बट देयर वॉज वन प्रॉब्लम, पर उसके पास क्या थी? एक समस्या थी। ही कूडंट अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं पाता था द वर्ड्स, की शब्दों को। जो इंग्लिश में जो सॉन्ग्स सुनता था और जो कार्टून्स देखता था उनके वर्ड्स को वो समझ नहीं पाता था। वेन एवर ही ट्राइड टू स्पीक, जब कभी भी उसने बोलने की कोशिश की, ही फेल्ट नर्वस एंड एम्बेरस्ड, उसने क्या महसूस किया? उसने घबराहट और शर्मिंदा, एम्बेरेस्ड यानी होता है शर्मिंदा और नर्वस यानी घबराहट होना, तो इसने ये सब महसूस किया। हिज क्लासमेट्स लाफ्ड एट हिज मिस्टेक्स, उसके जो दोस्त थे, क्लासमेट थे, वो उस पर क्या करते थे? हंसा करते थे जब वो गलती करता था। हिज मिस्टेक्स यानी उसकी गलतियों पर। एंड ही स्टार्टेड टू बिलीव दैट इंग्लिश वॉज टू डिफिकल्ट फॉर हिम। एंड ही, उसने क्या महसूस करना स्टार्ट कर दिया कि इंग्लिश मेरे लिए बहुत ही क्या है? डिफ़िकल्ट है। इंग्लिश उसके लिए क्या होने लगी? डिफ़िकल्ट होने लगी, ऐसा वो उसने सोचना स्टार्ट कर दिया। वन डे रेयांस टीचर, उसके रेयांस के जो टीचर थे मिस्टर थॉम्स नोटिस किया हिज स्ट्रगल, यानी उसके जो स्ट्रगल था उसको उन्होंने नोटिस किया। कौन? रेयांस के टीचर मिस्टर थॉम्स ने। ही कॉल्ड रेयान आफ्टर क्लास एंड सेड, उसने उसको बुलाया, किसके बाद में? क्लास के बाद में उसको बुलाया रेयान को, और कहा लर्निंग इंग्लिश इज लाइक राइडिंग ए बाईसाइकिल। तो लर्निंग इंग्लिश यानी इंग्लिश सीखना क्या है? एक साइकिल चलाने के जैसा है। एट फर्स्ट, सबसे पहले यू फॉल, तुम गिरोगे, बट इफ़ यू कीप गोइंग, जब तुम चलते रहोगे, वन डे यू विल राइड स्मूथली, एक दिन तुम अच्छे से चलाने लगोगे। दीज वर्ड्स स्टेड इन रेयान्स हार्ट, ये जो वर्ड थे उसके टीचर ने कहे उसके दिल में बैठ गए। ही डिसाइडेड नॉट टू गिव अप, कि मैं हार नहीं मानूंगा, ऐसा उसने निश्चय किया। ही स्टार्टेड रीडिंग इंग्लिश स्टोरी बुक्स, उसने जो इंग्लिश की बुक्स थी, स्टोरी बुक्स थी, उनको पढ़ना स्टार्ट किया। इवन इफ, भले ही डिडंट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ पाता था। एवरीथिंग यानी सब कुछ उसको समझ नहीं आता था, लेकिन वो उसने क्या किया? उसने पढ़ना स्टार्ट किया। ही प्रैक्टिस स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, उसने क्या किया? मिरर के सामने पढ़ना या बोलने की प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। रिपीटिंग वर्ड्स थे, उनको क्या करना? रिपीट करना स्टार्ट किया अगेन एंड अगेन, यानी बार बार उसने मिरर के सामने जो वर्ड्स थे उनको रिपीट करना स्टार्ट किया। ही रोट ए न्यू इंग्लिश वर्ड एवरी डे इन हिज नोटबुक, वो क्या करता था? ही रोट यानी उसने लिखा ए न्यू इंग्लिश वर्ड, एक इंग्लिश का नया वर्ड, एवरी डे यानी हर दिन, इन हिज नोटबुक, अपनी नोटबुक में, उसने अपनी नोटबुक में हर दिन इंग्लिश का एक नया वर्ड लिखना शुरू किया। एंड यूज्ड इट इन ए सेंटेंस, और सेंटेंस में यूज किया। ही वॉच्ड कार्टून्स विथ इंग्लिश सबटाइटल्स, और उसने क्या किया? इंग्लिश सबटाइटल्स वाले कार्टून देखना स्टार्ट किया। लर्निंग हाउ वर्ड्स वर स्पोकन, और इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया कि स्पोकन में कैसे यूज होते हैं। एट फर्स्ट, सबसे पहले प्रोग्रेस वॉज स्लो, उसकी प्रोग्रेस यानी प्रगति, उसकी प्रगति क्या थी? थोड़ी स्लो थी, उसकी प्रोग्रेस थोड़ी धीमी थी। बट रेयान डिडंट स्टॉप, पर रेयान रुका नहीं। डे बाय डे, हर दिन, हीज
कॉन्फिडेंस ग्रू, डे बाय डे उसका कॉन्फिडेंस क्या होने लगा, ग्रू यानी बढ़ने लगा। वेन ही स्पोक, जब वह बोला, हीज वर्ड्स बिकेम क्लियर, उसके वर्ड्स क्या होने लगे, एकदम क्लियर होने लगे। हीज टीचर एंड फ्रेंड्स नोटिस्ड, उसके टीचर और फ्रेंड्स ने नोटिस किया द चेंज, उसमें जो चेंज हो रहा था उसके टीचर्स ने और उसके जो दोस्त जो उस पर हंसा करते थे उन्होंने नोटिस किया। 1 ईयर लेटर, 1 साल बाद, देयर वॉज ए स्कूल कॉम्पिटिशन वेयर स्टूडेंट हैड टू गिव ए स्पीच इन इंग्लिश। 1 ईयर लेटर, 1 साल बाद, देयर वॉज ए स्कूल कॉम्पिटिशन, यानी स्कूल में कॉम्पिटिशन था जहाँ, वेयर जहाँ स्टूडेंट्स को क्या देना था, स्पीच देना था, किसमें, इंग्लिश में स्पीच देना था। रेयान ब्रेवली स्टूड इन फ्रंट ऑफ द होल स्कूल, तो रेयान था वो बहादुरी के साथ खड़ा हुआ था, पूरी होल स्कूल का मतलब यानी पूरी स्कूल के सामने बहादुरी के साथ खड़ा हुआ था। ही टुक ए डीप ब्रेथ एंड स्पोक, उसने एक लंबी गहरी सांस ली और बोलना। हिज वॉइस वॉज स्ट्रॉन्ग, उसकी वॉइस में, उसकी आवाज़ में दम था। हिज वर्ड्स वर क्लियर, उसके वर्ड्स थे वो एकदम साफ थे। एंड वेन ही फिनिश्ड द होल रूम क्लैप्ड फॉर हिम, जब उसने वो फिनिश किया, अपना स्पीच फिनिश किया, पूरा किया, तो पूरा रूम उसके लिए क्या किया, क्लैप्ड यानी तालियां बजाया। टीयर्स फिल्ड रेयान्स आइज, रेयान की आंखों में क्या था, पानी था, आंसू थे। ही हैड डन इट बिकॉज, वह यह कर चुका था। ही प्रूव्ड टू हिमसेल्फ दैट हार्ड वर्क एंड बिलीव कैन मेक एनीथिंग पॉसिबल, उसने प्रूव किया, उसने साबित किया, टू हिमसेल्फ यानी अपने आप को, दैट हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम, एंड बिलीव कैन मेक एनीथिंग पॉसिबल, और खुद पे विश्वास करना क्या, अपन कुछ भी पॉसिबल कर सकते हैं। उसने साबित कर दिया था अपने आप को कि हार्डवर्क और विश्वास के साथ कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। फ्रॉम दैट डे, उसी दिन से, रेयान नेवर डाउटेड हिमसेल्फ अगेन, उसने खुद पे कभी डाउट नहीं किया उस दिन से। ही कंटिन्यूड लर्निंग, उसने सीखना जारी रखा। एंड ईयर्स लेटर, और साल बाद ही बिकेम ए टीचर, वो क्या बन गया, टीचर बन गया। हेल्पिंग अदर स्टूडेंट्स बिलीव इन देमसेल्व्स जस्ट लाइक मिस्टर, और दूसरे छात्रों को भी श्रीमान की तरह खुद पर विश्वास करने में मदद की। थॉमस हैड बिलीव्ड इन हिम, थॉमस को उस पर पूरा भरोसा था। द लेसन यानी सबक, नो वन इज बोर्न परफेक्ट इन इंग्लिश, कोई भी इंग्लिश में क्या होता है, कोई भी परिपूर्ण पैदा नहीं होता है, परफेक्ट यानी परिपूर्ण नहीं होता है, बट विथ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के साथ, और पेशेंस, और पेशेंस के साथ, एंड विश्वास। विथ प्रैक्टिस, पेशेंस एंड बिलीफ, विश्वास, पेशेंस और प्रैक्टिस के साथ, यू कैन अचीव एनीथिंग, तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो, कुछ भी हासिल कर सकते हो, जस्ट लाइक रेयान डिड, जैसे रेयान ने कर दिखाया। थैंक यू गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइस।